हमारे ब्रह्मांड की कहानी, जानते हैं, एक बहुत बड़ी जासूसी कहानी की तरह है। एक ऐसी पहेली जिसे वैज्ञानिक आज भी सुलझाने में लगे हुए हैं। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा ये ब्रह्मांड आखिर बना कैसे। सबसे पहले इस नंबर को देखिए, 13.8 अरब साल। जी हाँ, वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा ब्रह्मांड इतना ज्यादा पुराना है। ये इतना लंबा समय है कि इसकी कल्पना करना भी लगभग नामुमकिन है। तो चलिए इस कहानी के पहले अध्याय में चलते हैं। हर महान कहानी की तरह हमारे ब्रह्मांड की भी एक शुरुआत है। जरा सोचिए, आज हम जो कुछ भी देखते हैं, ये तारे, ग्रह, गैलेक्सीज, ये सब कुछ कभी एक सुई की नोक से भी छोटी सी जगह में बंद था। एक ऐसी जगह जो अविश्वसनीय रूप से गर्म और घनी थी। तो इस शुरुआती कहानी को समझाने वाला सबसे बड़ा वैज्ञानिक सिद्धांत कौन सा है? खैर, उसे हम सब जानते हैं, बिग बैंग थ्योरी, या कहें तो महाविस्फोट का सिद्धांत। तो ये बिग बैंग मॉडल आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये सिद्धांत बस इतना कहता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक बहुत ही गर्म और घने बिंदु से हुई और उस एक पल के बाद से ये लगातार फैल रहा है और ठंडा हो रहा है, बिल्कुल एक गुब्बारे की तरह जिसे कोई लगातार फुलाए जा रहा हो। इस पूरी प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए इन 2 स्टेप्स में देख सकते हैं। स्टेप 1, एक बेहद गर्म और घनी शुरुआत, और स्टेप 2, उस शुरुआत के बाद से लगातार फैलता और ठंडा होता हुआ ब्रह्मांड। बस हमारे ब्रह्मांड की पूरी कहानी का आधार यही है। ठीक है, अब हमारी जासूसी कहानी का अगला हिस्सा आता है। सबसे बड़ा सवाल, वैज्ञानिकों को ये सब पता कैसे चला? मतलब उनके पास क्या सुराग हैं, क्या सबूत हैं जो इस सिद्धांत को सही साबित करते हैं? वैज्ञानिकों के पास इस सिद्धांत के लिए कुछ बहुत मजबूत सबूत हैं। इनमें से 2 सबसे बड़े सबूत हैं, गैलेक्सियों का रेड शिफ्ट और दूसरा कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। चलिए इन सुरागों को एक एक करके समझते हैं। तो पहला सुराग है रेड शिफ्ट। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई एम्बुलेंस जब हमसे दूर जाती है तो उसकी आवाज़ बदल जाती है ना। ठीक वैसे ही जब आकाश गंगाएं हमसे दूर जाती हैं तो उनसे आने वाली रोशनी लाल रंग की तरफ खिसक जाती है। और वैज्ञानिकों ने देखा कि लगभग हर आकाश गंगा की रोशनी लाल हो रही है, जिसका सीधा सा मतलब है ब्रह्मांड फैल रहा है। दूसरा और शायद सबसे बड़ा सुराग है CMB। इसे आप बिग बैंग की बची हुई गर्मी या उसकी गूंज कह सकते हैं। ये उस शुरुआती बेहद गर्म दौर की एक धुंधली सी याद है जो आज भी पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है और जिसे हमारे उपकरण पकड़ सकते हैं। ये एक तरह का पक्का सबूत है। कहानी यहाँ तक तो काफी सीधी लग रही थी, है ना? एक शुरुआत, फिर फैलाव। लेकिन कुछ ही साल पहले वैज्ञानिकों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिला। कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने हमारी समझ को ही हिला कर रख दिया। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। बिग बैंग से लेकर लगभग 9 अरब साल तक सब कुछ वैसा ही था जैसा सोचा गया था। ब्रह्मांड फैल रहा था। लेकिन फिर कुछ बहुत ही अजीब हुआ। जिस फैलाव को गुरुत्वाकर्षण की वजह से धीरे धीरे धीमा होना चाहिए था, वो अचानक तेज होने लगा। ये चौंकाने वाली खोज 1998 में हुई। वैज्ञानिकों ने बहुत दूर के सुपरनोवा यानी तारों के विस्फोटों को देखा। उन्होंने पाया कि ये सुपरनोवा उम्मीद से कहीं ज्यादा धुंधले दिख रहे थे। इसका बस एक ही मतलब हो सकता था कि ब्रह्मांड का फैलाव धीमा नहीं बल्कि और तेज हो रहा था। तो इस अप्रत्याशित तेजी के पीछे आखिर है क्या? इस रहस्यमयी ताकत को वैज्ञानिकों ने एक नाम दिया है। इसे कहते हैं डार्क एनर्जी या कहें अज्ञात ऊर्जा। ये एक ऐसी रहस्यमयी ताकत है जो गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ काम कर रही है और हमारे ब्रह्मांड को और तेजी से दूर धकेल रही है। और सबसे अजीब बात क्या है? हम इसके बारे में लगभग कुछ भी नहीं जानते। और हमारी ये जासूसी कहानी आज इसी सबसे बड़े सवाल पर आकर रुक जाती है। ये डार्क एनर्जी आखिर है क्या? ये आज भी विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। और ये हमें याद दिलाता है कि इस विशाल ब्रह्मांड के बारे में हम आज भी कितना कम जानते हैं।